रहा है, उस एतबार से भी जो है इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे क्या है जनाब, आप जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको गुज़ीना दे दूँ वाज़े करने के लिए जनाब, ऑनलाइन आप कुरान पढ़ाते हैं, ये एक तबलीग का ज़रिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, मैं कहूँ कि जनाब ये तो मेरी फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता है, गलत है ये चीज़, ठीक है। यानी वही चीज़ तमाम शोबों को हमें टच करती है, ठीक है जी। और मैं आपको बेहतरीन जो आप जो कह रहे हैं कि जनाब तदरीस करनी है, वही तदरीस जनाब आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, ये जो जनाब मीटिंग्स हो रही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो वॉर है उसमें जनाब ये जो सब चल रहा है उसमें क्या है, लिंक के ज़रिए लाइव वीडियो हो रही है, जूम के ज़रिए हो रही है, ठीक है ना जी। या मिसाल के तौर पर अभी ये जो OIC का इजलास है वो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो इसका है अक़वाम मुत्तहिदा का है जनाब, वो सारे जो है ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी सेमिनार अभी हाल ही में काज़ी नियाज़ हुसैन किबला जो है वो उनकी जो इनकी जो है वो उनकी इल्मी काविशों को बयान किया गया है, एक आलमी कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें तमाम कंट्रीज़ के जो उलमा थे उन्होंने उनकी जो कोशिश काविश मेहनत इल्मी जो इस्तिफ़ादा था उसको बयान किया, वो भी ऑनलाइन हुई है। जिसमें जो है वो हाफिज़ साहब किबला थे, शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब किबला थे, डेनमार्क से उलमा थे, इटली से थे, तमाम लोगों तमाम कंट्रीज से थे, ठीक है ना जी। यानी वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिंबर पर आने के लिए ही आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करें, बाकी भी तमाम मराहल में आज जैसे यूज़ किया जा रहा है। और आगे आने वाले दौर में जैसे ही मीडिया ज़्यादा तरक्की करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा आगे जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर लोग ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा इसकी जो है वो चाहत भी और इसकी जो है वो ज़रूरत भी ज़्यादा पेश आएगी। तो हमें उन चीज़ों से देखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। व्हाट्सएप पे क्या है जनाब, आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं। अब वहां पर कुरान पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से एक ही नुक्ता दे के बात को खत्म करूं, वो क्या है कि आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, वहां ऑनलाइन कुरान पढ़ाते वक्त जो है आपकी खुद एतमादी जरूरी है। खुद एतमादी क्या है कि आप पढ़ाने से पहले उस दर्स को जरूर देख लें, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, ताकि आगे पहुंचाते वक्त चूंकि आप नेट पे वो मुमकिन है रिकॉर्ड भी हो रहा हो, वो मुमकिन है आगे वाले रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपकी बात या आपकी गलती आपकी शख्सियत को खराब ना करे, बल्कि अच्छे से उसको उसकी रिहर्सल, उसकी तमरीन, उसकी प्रैक्टिस करके, हत्ता आपको पढ़ाते हुए 10 साल भी क्यों ना गुजर गए हों। और उस्ताद और बुजुर्गान हमें बताते थे कि जब भी आप तदरीस करें, तदरीस करने से पहले उस चीज को दोबारा फिर आप देख लें, ठीक है, ताकि उसमें कोई कमी पेशी ना रहे। हत्ता बात चाहे उसके ऊपर आपका मलका ही क्यों ना, फिर भी आप उसूली और अखलाकी तौर पर हक बनता है कि उस दर्स को आप दोबारा देके फिर दूसरे तक पहुंचाए, ताकि उसमें फिर भी कोई कमी गुंजाइश ना रहे। मसलन आप कुरान पढ़ाते तो उस कुरान के सफ़े को, उसके कवायद व तजवीद और उसकी सूत और लहन को, उसके मखारिज को जो है वो आप देख लें, उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, उसके बाद आप कुरान पढ़ाएं, ठीक है ना जी। अब जनाब दूसरे मरहले में व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं जनाब, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। वॉइस मैसेज में क्या आजकल तुलबा ने, उलमा ने और आम पब्लिक ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ग्रुप्स में क्या होता है जनाब, सवाल जवाब होते हैं। सवाल क्या है जी जनाब, जो है वो असहाब के बारे में आपकी क्या राय है। आप वहां पर अब यहां पे इस चीज की आपने रियायत रखनी है कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई भी इख्तिलाफी बात नहीं करनी है, चाहे वो असहाब के बारे में हो, चाहे वो अइम्मा ताहरीन के बारे में हो, चाहे किसी शख्स के बारे में हो, चाहे किसी आलिम दीन के बारे में हो। इख्तिलाफी बहस पर अपनी राय कभी ना दे, ताकि वो आपकी जान के लिए, जैसे अभी मौलाना इमरान साहब इन्हीं के इलाके में ही वाक़या हुआ है, अभी हाल ही में ये जनाब मैसेंजर के ऊपर एक जो है वह साहब के बारे में कोई इस तरह की कोई भी ऊपर नीचे कोई भी बात हुई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जनाब पूरा खानदान डिस्टर्ब हुआ है। जिस चीज को आप इतना गैर मुहिम समझ रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और पूरे के पूरे इलाके की शख्सियात वहां से चली गई कि कहीं हमारा जो है वो थाने में हमारे ऊपर मुश्किल ना बन जाए या हमारी इज्जतों की जो है मुश्किल ना बन जाए। लोगों ने एहतजाज किया, रैलियां निकाली, इतनी बड़ी मुसीबत बन गई सिर्फ एक मैसेज के ऊपर। उसी का स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक के ऊपर लगाया गया और मुसीबत खड़ी हो गई, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इतना अहम है कि इन तमाम चीजों की रियायत हमें करनी पड़ेगी और हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। अब क्या करते हैं जनाब, वॉइस मैसेज जो आप रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस SMS जो आप रिकॉर्ड करते हैं, वहां पर क्या करना, इख्तलाफी बात के ऊपर कभी भी आप राय ना दें, हत्ता आपका मलका ही क्यों ना हो, आपको इल्म भी हो, आपके पास हवाला रेफरेंस भी हो, फिर भी राय नहीं दें। न्यूट्रल रहें हमेशा। इल्म में आप पैगाम पहुंचाएं, मस्बत बात, जो मैंने पिछले दुरूस में भी की है कि किसी कौम की बुराई ना बयान करें, किसी के मजहब के ऊपर तनकीद ना करें, अच्छी बात, मस्बत बात और इल्मी बात पहुंचाएं, बस खत्म। आपका फरीदा, आपका हक अदा हो रहा है, बस। इख्तलाफी बात, फितना, तफरका या किसी को जेर करना मकसूद नहीं हो, ठीक है। ये वॉइस मैसेज हो गया, ठीक है जी। उसके बाद है दूसरी चीज जो आती है जनाब, रिटर्न आता है आपका, यानी जो आप मैसेज तहरीर करते हैं जनाब, 1.5 सफ़े का इतना लंबा मैसेज आप लिख के जनाब व्हाट्सएप पे छोड़ देते हैं।
वहां आपका नंबर स्क्रीनशॉट करके फिर आपके लिए वही मुसीबत बन जाती है। यानी यहां पर क्या है, तहरीर लिखते वक्त आपके नीचे वहां तहरीर के एंड में आपके पास पूरे हवाले रेफरेंस के साथ आप अपनी बात करें, अपनी गुफ्तगू और अपना मवाद उसमें ना डालें, बल्कि जो आपके पास किताब का मैटर है, मुताला किया, अगर कन्फर्म हदीस है, कन्फर्म हदीस वहां बयान करें, अपने अल्फाज ना वहां जो है ऐड करें। ठीक है जी। अगर आपके पास रिवायत है, रिवायत को बयान करें। अगर हदीस कुदसी को, अगर आयत है, आयत की तफसीर वो बयान करें जो मुफस्सिरीन ने लिखनी है। तफसीर पे राय नहीं करनी, मूसा अशरी नहीं बनना है, तफसीर पर राय नहीं करनी है, खुद मुफस्सिर नहीं बन जाना है। हाँ, अगर आप उस ओहदे पर, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं, फिर आप तफसीर अगर कर सकते हैं, अगर आप इल्म हदीस से वाकिफ है, इल्म नहव व सर्फ से वाकिफ हैं और कुरान की तफसीर कर सकते हैं, फिर अपने मरहले पे जाकर आप तफसीर करें। ये ना कुछ ज़माने तलबगी में अपने लिए मुसीबतें खड़ी ना करें, और इन तमाम चीज़ों की हमें रियायत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद है जनाब ईमो पे क्या है जनाब, वीडियो कॉल होती है, या जनाब जो है वो मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, वहां पर भी वॉइस मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सअप और ईमो के लिए सेम टू सेम वही चीज़ आएगी। ठीक है। उसके बाद है फेसबुक के लिए क्या है, ये जनाब एक पब्लिक एजेंडा है। पब्लिक एजेंडा कैसा है जनाब, अवामी एजेंडा क्या है जनाब। फेसबुक के ऊपर जो है वो जनाब यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मेरे ख्याल में क्लास का टाइम जो है वो लंबा हो गया, 12 थक भी गए होंगे, तो इंशाल्लाह अगले जलसे में इनको फिर मजीद जो है वो करेंगे। अभी आप लोगों से जो है इसी को बयान करके इसी का आपसे जो है वो जायजा लेते हैं, उसके बाद क्लास को जो है ख़त्म करते हैं। ठीक है जी। फेसबुक पे क्या है जनाब, आपका पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा क्या है, यानी आपको अहले सुन्नत भाई देखने वाला भी है, बरेलवी देखने वाला भी है, आपको शिया देखने वाला भी है, आपको गैर मुस्लिम भी देखने वाला है। तो आप अपने लिबास को, अपनी गुफ्तगू को, अपने अखलाक को मलूज़ खाते रखें कि कौन सी बात आपने करनी है और कौन सी नहीं करनी है, मजलिस में कौन सा मैटर बयान करना है, कौन सा नहीं करना है, किस मौजू पर आपने गुफ्तगू करनी है, नहीं करनी है, इन तमाम चीज़ों की रियायत करनी है आपने। और दूसरा यह कि वहाँ पर आप अपनी इल्मी तशख़्ख़ुस और अपनी शख्सियत को मलूज़ खाते रखें, क्योंकि आप पब्लिक पे जा रहे हैं। लोगों को यह मालूम ना हो कि जनाब ये बंदा जो है जनाब हमें इल्म पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि हमारे ऊपर बरस रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बल्कि उसे सीखने की हद तक और सिखाने की हद तक वैसी गुफ्तगू करनी चाहिए जो उसकी समझ में भी आए। ठीक है। और जहां तक आप बात बयान कर रहे हैं, चूंकि वहां पर आपको दाद देने वाला कोई नहीं है, नारे लगाने वाला कोई नहीं है, सलवात पढ़ने वाला कोई नहीं है, आप ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, या रिकॉर्ड करके आप भेजते हैं, तो वहां पर आपके पास कोई पब्लिक नहीं होती। आप खुद लोगों से और कैमरे से ऑन द रिकॉर्ड आप जो है वो जनाब मुखातिब हो रहे हैं। उसका बेहतरीन जो है वो जरिया यह है कि या तो आपका जिस मौजू पर आपने गुफ्तगू करनी इतनी महारत और मलका हो, जैसे हमने पिछले गुज़िनों में और पॉइंट्स में हमने बयान किया है कि आपकी महारत और मलका इतना हो कि आप जब लाइव जा रहे हैं तो आपकी बात में जो है वो आपकी बात अथेंटिक होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, फिर तो आप लाइव जाए। अगर आपको लाइव जाने में मुमकिन है कि कोई ना कोई कमी पेशी रह जाएगी, कोई गुंजाइश रह जाएगी, कोई खामी रह जाएगी, तो फिर बेहतर यह है कि रिकॉर्ड करके फिर उसको सुने, वहां पर जो कमी पेशी है उसको खत्म कर दें या उसको कट कर दें, उसको मिटा दें, उसके बाद आप अपनी बात को और पैगाम को जो है वहां पर पहुंचा दें। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आलिम दीन वो जानबूझ के कोई गलती कर रहता है, मुमकिन है इंसान है उसकी जुबान से निकल जाता है, या उसके अनजाने ना अनजाने जो है वो जोश खिताबत में या सबकत लिसानी की वजह से कोई बात निकल जाती है, तो उसका कसूर नहीं होता है। तो वहां पर सोशल मीडिया वाले वो आपकी सबकत लिसानी नहीं समझते हैं, वो आपके ऊपर एतराज़ भी करते हैं और आपकी इल्मी नुकात को जो है वो पॉइंट भी करते हैं, और उसके ऊपर एतराज़ करके उसकी जवाब की उस गुफ्तगू का जो है वो जवाब तलब करना उनका तकाजा है, और आपका हक भी है उसको दूर करना। तो उससे पहले कि आपके ऊपर कोई एतराज़ करे या आपके ऊपर कोई तनकीद करे, आप अपनी गुफ्तगू को, अपने इल्म को, अपने मौजू को मजबूत करके अच्छे से प्रैक्टिस करके रिहर्सल करके लोगों तक पैगाम पहुँचाए। ठीक है आगाजून, तो यहीं पर आज के दर्स को इंशाअल्लाह इख्तिताम करते हैं, और मौलाना इमरान साहब से जो है वह भी इस्तेफादा करेंगे कि वो अपने अहवाल में चंद एक लम्हों में जो है इसको बयान करेंगे जिन चीज़ों को हमने यहाँ पे पेश किया है। ठीक है जी। और अपने तमाम मरहूमीन के लिए और मदरसे के मुआविनीन के लिए और बाबुल हवाइज मदरसा बाबुल हवाइज के जितने भी कार खैर करने वाले मुआविनीन हैं, आप लोगों के लिए जो भी हेल्प करते हैं उन तमाम के लिए, और आप जितने भी हाज़रीन हैं आप तमाम के मरहूमीन, बुजुर्गान उलमा, बुजुर्गान फ़ुक़हा और वज़ा खुतबा शुअरा तमाम के लिए, और जिनके लिए कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जितने भी शुहदा हैं उन तमाम के लिए सूरह फ़ातिहा मा अस्सलावात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।